मित्रों, जीएस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल क्या होता है? तो कंकाल आपके शरीर को संरचना प्राप्त करता है। कंकाल आपके शरीर को संरचना देता है। तो बिना कंकाल के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस लेक्चर में मित्रों हम अस्थि और उपास्थि के बारे में अंतर को पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि कंकाल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंकाल मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है, जिसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं तथा जहाँ पर एक कंकाल दूसरे कंकाल से जुड़े होते हैं वहाँ पर लिगामेंट होता है। अर्थात लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डियों से जोड़ता है, जिससे वह हिल-डुल सकती हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है मित्रों, एक अंतः कंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल भी मित्रों दो प्रकार का होता है, जबकि बाह्य कंकाल एक प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बाह्य कंकाल को देख लेते हैं। तो बाह्य कंकाल क्या होता है? बाह्य कंकाल मित्रों जैसे मत्स्य अर्थात मछलियों के ऊपर जो सरीसृप होता है वह बाह्य कंकाल का उदाहरण है। वह कछुओं का बाह्य आवरण, कछुए का जो ऊपरी खोल होता है वह भी उसका बाह्य कंकाल होता है। वह स्तनधारियों अर्थात इंसानों के ऊपर जो बाल होते हैं, जो हमारे बाल हैं, ये हमारे बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं मित्रों अंतः कंकाल क्या होता है। तो अंतः कंकाल दो प्रकार का होता है। नंबर एक अस्थि, नंबर दो उपास्थि। तो अस्थि क्या होती है मित्रों? यह सुदृढ़, मजबूत और सख्त होती है। तथा उपास्थि अर्थात अस्थि का दूसरा रूप, जिसे हम उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि क्या होती है मित्रों? तो उपास्थि अस्थि के अपेक्षा कमजोर अर्थात लचीली होती है। कमजोर अर्थात क्या होती है? लचीली होती है। यह अस्थि आगे चलकर मित्रों दो भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर एक कलाजात अस्थि, नंबर दो उपास्थि जात अस्थि। तो कलाजात अस्थि क्या होता है और उपास्थि जाति अस्थि क्या होता है? तो कलाजात अस्थि मित्रों मानव के खोपड़ी का जो चपटा खोल होता है, खोपड़ी का जो चपटा खोल होता है वह कलाजात अस्थि होता है। वह क्या होता है? कलाजात अस्थि होता है। वह उपास्थि जात अस्थि क्या होता है मित्रों? मानव के पैर की जो अस्थि होती है वह उपास्थि जाति अस्थि होती है। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मित्रों 206 अस्थियां होती हैं। वह बच्चों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है? तो वह फीमर है मित्रों, जो आपके जांघ की हड्डी है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। वह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो वह स्टेपीज होती है मित्रों। स्टेपीज मानव शरीर के कान में पाया जाता है, स्टेपीज अस्थि। तथा यहाँ पर आपने देखा कि अस्थि और उपास्थि दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम अस्थि और उपास्थि के बारे में अंतर को देख लेते हैं कि अस्थि और उपास्थि में क्या क्या अंतर होता है। तो थोड़ा सा अस्थियों के बारे में और जान लीजिए मित्रों आप लोग
कि जो अस्थि होती है, अस्थियों के बीच में मज्जा होता है, अस्थियों के बीच में मज्जा होता है, जबकि उपास्थि में यह नहीं होता है। तो यह मज्जा दो प्रकार का होता है, एक पीले का रंग का, एक लाल रंग का। तो जो लाल रंग का मज्जा होता है मित्रों ऊपर की ओर हड्डी में, वह क्या होता है कि आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का उत्सर्जन करता है, तथा जो पीला मज्जा होता है वह WBC अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाओं का उत्सर्जन करता है। चलिए हम अस्थि और उपास्थि के अंतर को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अस्थि क्या होता है, यह कठोर सख्त होता है, अस्थि कठोर और सख्त होता है, जबकि उपास्थि अपेक्षाकृत मुलायम लचीली होती है। उपास्थि क्या होती है मित्रों, अपेक्षाकृत मुलायम और लचीली होती है। अस्थि में नंबर 1, नंबर 2 है मित्रों, इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिससे इनका पोषण होता है। अस्थियों में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिनसे इनका पोषण होता है, जबकि उपास्थि में सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं, इनका पोषण लसिका द्वारा होता है। यहाँ पर इनका पोषण अस्थियों का रुधिर द्वारा होता है, जबकि उपास्थियों का पोषण लसिका द्वारा होता है। तीसरा है अस्थि मज्जा उपस्थित होता है जिससे लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, अर्थात अस्थि में अस्थि मज्जा उपस्थित होता है जिससे लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। उपास्थि में अस्थि मज्जा का अभाव होता है जिससे लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं। उपास्थि में लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं। तथा चौथा अंतर है मित्रों, इसमें मैट्रिक्स ओसीन का बना होता है, इसका मैट्रिक्स ओसीन का बना होता है, तथा इसमें मैट्रिक्स केंद्रिन का बना होता है। इसमें मैट्रिक्स ओसीन का बना होता है, जबकि इसमें मैट्रिक्स केंद्रिन का बना होता है। पैर की हड्डियां को मित्रों टिबुला फीबिया टिबुला कहते हैं, फीबिया टिबुला कहते हैं, तथा टार्सल्स, मेटाटार्सल्स व फीमर भी हड्डियां, तीनों प्रकार की हड्डियां फीमर, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और टिबिया फिबुला पैर की हड्डियां होती हैं। तथा यहाँ पर कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि जो गांठ की हड्डी होती है, जो गांठ की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, तो पैर में जो गांठ की गोली सी हड्डी होती है मित्रों उसे पटेला कहते हैं, उस हड्डी को पटेला कहते हैं। अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं तथा विभिन्न अंगुलियों में 3 अस्थियां होती हैं। तो ये हो गया आज का लेक्चर, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बार बार कंकाल तंत्र से पूछा जाता है। तो मुझे विश्वास है मित्रों कि 1 से 2 बार यह वीडियो देखेंगे, निश्चित रूप से कंकाल तंत्र का आपका यह चैप्टर तैयार हो जाएगा और परीक्षा से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे छूटकर नहीं जाने पाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।